दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। हम मैक्रो वेज पेमेंट कर रहे थे और उसमें हमने पिछली वीडियो में 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज जो हम करेंगे 7वां क्वेश्चन करेंगे। उस 7वें क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिख रखी है। क्या स्टेटमेंट लिख रखी है? एक वर्कर्स को पे किए जाते हैं 1 घंटे का 2.5 रुपए है और वर्क टू बी कंप्लीट इन 8 आवर्स। अगर 8 घंटे में वर्क को कंप्लीट कर देता है तो उसको दिए जाते हैं 2.5 रुपए। बट उसने इस वर्क को कंप्लीट कर दिया है 6 घंटे में, तो उसको रोहन स्कीम्स के अकॉर्डिंग, रोहन प्लान के अकॉर्डिंग कितनी वेजेस दी जाएगी? तो रोहन क्या बोलता था, उसका वेजेस देने का तरीका क्या था? रोहन ये बोलता था कि टाइम टेकन इनटू में होली रेट जितना उसने टाइम लिया है और घंटे के हिसाब से उसको वेजेस दी जाएगी, प्लस ये बचाए हुए टाइम का प्रीमियम देता था। प्रीमियम कैसे देता था? प्रीमियम देने का तरीका इसका हेल्थ से थोड़ा अलग था। तो क्या कहता था कि टाइम टेकन क्या था इसका? टाइम सेव्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू में टाइम टेकन इनटू में होली रेट। इसका फॉर्मूला था। तो देखो उसने कितना टाइम लिया, उसने अपने काम को 6 घंटे में कंप्लीट कर दिया। तो क्या रखेंगे यहां पे 6 और 1 घंटे रेट कितना है अपना 2.5 प्लस टाइम सेव्ड 8 घंटे दिया गया था और उसने ये काम जो है 6 घंटे में कर दिया है। तो कितने घंटे बचा लिए उसने? 2 घंटे बचा लिए। स्टैंडर्ड टाइम कितना था? स्टैंडर्ड टाइम जो था 8 घंटे था, डिवाइड बाय 8। टाइम टेकन उसने कितने घंटे लिया है अपना? उसने सिर्फ 6 घंटे लिया है। और 1 घंटे का रेट कितना था? 1 घंटे रेट जो था वो 2.5 रुपए था। तो यहां से वेजेस कैलकुलेट कर लो। वेजेस कैसे कैलकुलेट की जाएगी? 6 इंटू 2.5, इसका तो वैल्यू आ जाएगा कितना? 15 रुपए। इसको निकालो, किस तरह से निकाला जाएगा? 2 इंटू 6 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 8। तो ये वैल्यू आएगी 3 रुपए 75 पैसे। तो यहां से इसकी वेजेस आ जाएगी कितनी? 15 जोड़ेंगे तो इसकी वेजेस जो आ जाएगी 18.75 आ जाएगी। ये क्वेश्चन मेरा यहां कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये दे रखी है, एक वीक के अंदर 200 आर्टिकल्स बनाए जाते हैं और उनको गारंटी दी गई है। क्या गारंटी दी गई है? कि तुम्हें 44 घंटे की वेजेस दी जाएगी और 1 घंटे का जो रेट है वो 1.5 रुपए है। और एस्टिमेट टाइम बताया गया है कि अगर एक प्रोडक्ट को बनाते हो तो उसके लिए 15 मिनट लगेंगे। अगर एक आर्टिकल्स को बनाया जाएगा तो उसके लिए कितने मिनट लगेंगे? 15 मिनट लगेंगे। हमें फॉलो करना है इंसेंटिव स्कीम्स को। कितना टाइम अलाउ किया जाएगा? अगर इंसेंटिव स्कीम्स के अकॉर्डिंग अब उनका टाइम बढ़ा दिया गया है 20%। मतलब पहले एक आर्टिकल्स को बनाने में कितने मिनट लगते थे? एक आर्टिकल्स जो बनता था वो 15 मिनट में बनता था। इसको इंक्रीज किया है। कितने से इंक्रीज किया है? 20% से इंक्रीज किया है। अगर मैं इसको 20% से इंक्रीज कर दूं तो कितना मिनट इंक्रीज कर दिया? 15 का 20% किया तो 3 रुपए से क्या कर दिया मैंने? इंक्रीज कर दिया। इट मींस अब एक आर्टिकल्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा? 18 मिनट लगेंगे। एक आर्टिकल्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा? 18 मिनट लगेंगे। तो हमें पता है कि वो कितने आर्टिकल्स बना रहे हैं। एक वीक के अंदर 200 आर्टिकल्स बना रहे हैं और तो 18 आर्टिकल्स बनाएगा तो एक आर्टिकल्स को बनाने में लगते हैं हमारे कितने? 18 मिनट। एक आर्टिकल्स को बनाने में कितने लगते हैं हमारे? 18 मिनट लगते हैं। तो एक वीक के अंदर 200 आर्टिकल्स बनाने में कितने मिनट लगेंगे? वो लगेंगे 3600 मिनट। आप इसको कन्वर्ट कर दो घंटों में। इसको 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, ये मिनट निकाला तो इसको 60 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा? 3600 डिवाइड बाय 60। तो ये आएंगे यहां से 60 घंटे। तो उसको उसने 60 दिया था, वो गारंटी थी 44, मतलब उसको 60 घंटे दिए गए थे। बट उसने ये काम कितने घंटे में कर लिया था? 44 घंटे में कर लिया था। मतलब स्टैंडर्ड टाइम जो सेट किया गया था वो 60 घंटे था,
बट एक्चुअल में उसने इस काम को कितने घंटे में कर लिया था, 44 घंटे में कर लिया था। तो कितना टाइम बचा लिया उसने, 16 घंटे उसने टाइम को क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। तो हमें दोनों स्कीम्स लगानी है, हेल्से भी लगाना है और रोहन भी लगाना है। हेल्से क्या बोलता था, हेल्से बोलता था टाइम टेकन इंटू मीन हॉलीडे प्लस 50% टाइम सेव्ड इंटू मीन हॉलीडे, ये बोलता था हेल्से। तो टाइम टेकन कितने घंटे लिया है, 44 घंटे लिया है। और 1 घंटे का वेजेस कितना है, वो है 1.5 रुपया। 1 घंटे का वेजेस कितना है, 1.5 रुपया प्लस 50%, ना दे रखा हो तो 50% कंसीडर किया जाएगा। टाइम सेव, कितना घंटे सेव कर लिया उसने, 16 घंटे सेव कर लिया। और 1 घंटे का रेट हमें पता है कितने रुपए है, 1 घंटे का रेट जो है वो 1.5 रुपया है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 44। इसको सोल्व करेंगे तो वो आएगा 66। इसको सोल्व कर लो, 16 इंटू में 8, इसका 50%, ये आएगा 12 रुपए। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वेजेस जो आएगी वो 8 आएगी, वो 78 आएगी। अब रोहन स्कीम लगा रहे हैं। रोहन स्कीम्स के अकॉर्डिंग क्या था, वो बोलता था टाइम टेकन इंटू में हॉली रेट, बट इसका प्रीमियम देने का तरीका थोड़ा अलग था। वो प्रीमियम कैसे देता था, प्लस टाइम सेव्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम, टाइम टेकन इंटू में हॉलीडे, ये इसका देने का बोनस देने का तरीका था। तो टाइम टेकन इसने कितने घंटे दिया, 44 घंटे, और 1 घंटे रेट कितने हैं, 1.5 रुपया। टाइम सेव्ड 16 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटे, टाइम टेकन कितना दिया उसने, 44 घंटे, और 1 घंटे रेट कितना था, 1.5 रुपया। तो यहां से इसकी वेजेस आ जाएगी। तो निकालेंगे तो 44 इंटू 1.5, वो तो 66 रुपए आएगा। इसको सोल्व करते हैं, 16 इंटू में 44 इंटू में 1.5 डिवाइड बाई 60, तो ये आएगा 17.6। तो दोनों में यहां पे ये वैल्यू निकल गई है कितना, 66 प्लस 17.6, तो ये वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 83 पॉइंट कितना 6। क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसकी स्टेटमेंट दे रखी है कि एक वर्कर्स को वेजेस दी जाती है 12 रुपए इन ए वीक ऑफ 48 घंटे की उसको 12 रुपए दी जाती है। तो तुम निकाल सकते हो कि 1 घंटे की कितनी होगी। 48 घंटों की कितनी वेजेस दी जाती है, 48 घंटों की वेजेस जो दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 12 रुपए। तो आप 1 घंटे की निकालोगे, 12 डिवाइड बाई 48, तो 1 घंटे की वेजेस आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 48। तो 1 घंटे की जो वेजेस दी जाती है वो 0.25 पर आवर है। उसके बाद क्या है बड़ा, हमें हेल्थ स्कीम के अकॉर्डिंग बोनस वो मिलता है अपने को 10 पैसा पर आवर, पर घंटे का हमें जो मिलता है अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग मिलता है अपना। दो वर्कर्स डन ही वाज अलॉटेड, उनको काम दिया गया था कितने घंटे का, 8 घंटे का दिया गया था, बट उसने इस काम को कंप्लीट कर लिया 6 घंटे में, और बचाए हुए टाइम का उसको क्या देना है अपना, बोनस दे रहे हैं अपना। हमें ये बताना है कि इनकी लेबर में क्या डिफरेंस होगा और पर यूनिट कॉस्ट पर घंटे के हिसाब से कितना डिफरेंस होगा वो निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इसको जो टाइम अलॉट किया गया था वो 8 घंटे, मतलब स्टैंडर्ड टाइम जो दिया गया था इसको 8 घंटे दिया गया था, बट इसने एक्चुअल में कितना टाइम लिया, 6 घंटे दिया। तो 2 घंटे इसने क्या कर लिया, यहाँ पे सेव कर लिया। बचाए हुए टाइम का इसको प्रीमियम दिया जाएगा, वो है 30%। अगर मैं हेल्से को फॉलो करूं, हेल्से क्या कहता था, टाइम टेकन इंटू में हॉली रेट प्लस यहां 50% नहीं लूंगा, यहां पे जो लिया जाएगा वो 30% लिया जाएगा, 30% टाइम सेव्ड इंटू में हॉली रेट। तो टाइम टेकन उसने लिया है 6 घंटे, और 1 घंटे का रेट जो है अभी निकाला था 0.25 पैसे है,
प्लस 30%। टाइम सेव, कितने घंटे टाइम सेव किया है उसने? 2 घंटे टाइम सेव किया है और 1 घंटे का रेट जो है 0.25 है। तो यहां से इसकी वेजेस निकालेंगे तो कितना होगा? 6 इंटू में 0.25, तो ये निकल के आएगी 1.5। 2 इंटू में 2.2 इंटू में 0.25 का 30% हुआ है 0.15। तो हेल्थ के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 1.65 पर घंटे की एवरेज निकाली गई थी। इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया गया था यहां पे, ये वेजेस है इसकी 1.65 और उसको साथ में एक चीज और दी गई थी, वो था कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया गया था। कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया गया था? वो दिया गया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया गया था, कितना दिया गया था? 10 पैसे पर घंटे के। जितने घंटे काम करेगा, 6 घंटे काम किया, 6 ऐड कर देंगे इसके अंदर, जो उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 0.6 इंटू में 10, तो 0.60 इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया जाएगा। तो कितनी वैल्यू आएगी? 1.65 प्लस 0.60, तो ये वैल्यू आएगी 2 और 25 पैसे। और ये 2 और 25 पैसे कितने घंटे की है? ये 6 घंटे की है। ये 6 घंटे की है, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0.375। इसी तरह से रोहन स्किल्स के अकॉर्डिंग हम वेजेस निकालेंगे, तो उसने टाइम लिया है 6 घंटे और 1 घंटे का रेट मैंने निकाला था 0.25 प्लस टाइम सेव, कितना सेव किया उसने? 2 घंटे उसने सेव किया है। स्टैंडर्ड टाइम कितना था? 8 घंटे था। टाइम लिया कितना उसने? 6 घंटे टाइम लिया है और 1 घंटे रेट कितना था? 0.25। साथ में इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी दिया जाएगा, तो कितना होगा? 6 इंटू में 0.25, तो ये आएगा 1.5 प्लस 2 इंटू में 6 इंटू में 0.25 डिवाइड बाय 8, तो ये आएगा 0.375 इक्वल टू करेंगे इसका टोटल, ये आएगा 1.875। साथ में इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी दिया जाएगा। जितने घंटे उसने काम किया है, 1 घंटे का 10 पैसे के हिसाब से दिया जाएगा। उसने 6 घंटे काम किया है, तो 1 घंटे का 10 पैसे है, तो 6 घंटे का कितना होगा? 0.60 पैसा। तो वैल्यू निकालो कितनी होगी? 0.60 पैसा, तो वैल्यू होगी 2.475। पहले तो निकालो कि इनकी टोटल वेजेस में क्या डिफरेंस है। देखो, इसको दिए जा रहे हैं 2 और 25 पैसे और उसको कितनी? इसको दिए जा रहे हैं 2.475। ये तो रोहन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा था और हेल्थ के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है कितना? 2.25। ये जो हेल्थ के अकॉर्डिंग है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 2.475, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 0.225 और पर घंटे का डिफरेंस निकालो। इसका घंटे की डिफरेंस आ जाएगा 0.75, इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये भी डिफरेंस आ जाएगा 2.475 डिवाइड बाय 6, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.4125। दोनों में कितना डिफरेंस हो गया? 0.75। ये तो पर घंटे का डिफरेंस निकाल दिया, ये इनकी टोटल वेजेस में डिफरेंस निकाल दिया। ये क्वेश्चन यहां मेरा ये कंप्लीट होता है। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 48 घंटे काम करते हैं, उसके 12 रुपए दिए जाते हैं। कितनी कम वेजेस दी जाती है? तो 1 घंटे का जो दिया गया है यहाँ पे 0.25, साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी था पर घंटे के हिसाब से, तो उसे 10 पैसे 1 घंटे का था। 6 घंटे काम किया तो 60 पैसा उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी दे दिया। उसने काम को, जो काम दिया गया था 8 घंटे काम दिया गया था, बट उसने इस काम को 6 घंटे में कंप्लीट कर दिया, तो बचाए हुए टाइम को हमने इसको बोनस भी दे दिया। ठीक है, दोनों स्कीम्स को फॉलो कर लिया और साथ में हमने यहाँ पे निकाल दिया हेल्से और रोहन की अकॉर्डिंग उनकी जो टोटल वेजेस है, इसकी टोटल 2.25 है, इसकी कितनी है? 2.475। डिफरेंस भी निकाल दिया, इनको 6 से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू को भी 6 से डिवाइड किया, तो पर घंटे में जो डिफरेंस है वो भी निकाल दिया। ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उसकी स्टेटमेंट ये दे रखी है कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक वर्कर्स लेता है 180 घंटे जॉब को कंप्लीट करने के लिए
और उसको डेली वेजेस दी जाती है एंड 120 घंटे में अगर वो कंप्लीट कर देता है तो हमें स्किल्स का फॉलो करना पड़ेगा और 1 घंटे के उसको 30 रुपए दिए जाते हैं। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 360 रुपए और ओवरहेड है 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस का। हमें यहाँ पे निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट बच्चों कैसे निकाली जाती है, पहले हमें प्राइम कॉस्ट निकालना होगा। प्राइम कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, सभी डायरेक्ट खर्चों को जोड़ेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी। इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो हमें यही निकालना है। 3 चीजें पूछी गई हैं, पीस के अकॉर्डिंग, रोहन के अकॉर्डिंग और हेल्सी के अकॉर्डिंग। पहले हम यहां निकालते हैं, तीनों इकट्ठी निकालते हैं। ये पीस के अकॉर्डिंग, ये हेल्सी के अकॉर्डिंग और ये रोहन के अकॉर्डिंग। इनकी लेबर निकाल लेते हैं, कितना इनको वेज दिया जाएगा। पीस के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जितनी यूनिट बनाओगे उसके हिसाब से आपको वेजेस दी जाएगी, बट यहां यूनिट नहीं बनाई गई है। 180 घंटे में वो अपना काम कंप्लीट करता है, मतलब उसे 180 घंटे तो लिए ही होंगे और 1 घंटे का कितना 30 रुपए। तो इस पीस रेट के अकॉर्डिंग उसकी कितनी अर्निंग हुई होगी, इसकी जो अर्निंग हुई होगी वो कितनी हुई होगी, 180 घंटे इंटू में 30 के भाव से इसकी जो अर्निंग हुई होगी वो 5400 हुई होगी। हेल्सी का क्या होता है, हेल्सी में हम स्किल्स को फॉलो करेंगे। उसने 120 घंटे में अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो 120 घंटे में अपना काम कंप्लीट कर लिया। दिए गए थे कितने, 180 घंटे दिए गए थे, 120 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया, तो 60 घंटे क्या कर लिया उसने, बचा दिया। मतलब उसने कितने घंटे लिया, 120 घंटे। 120 घंटे लिया है और 1 घंटे का कितना है अपना 30 रुपए, तो 3600 वेजेस इसको दी जाएगी और 3600 वेजेस इसको दी जाएगी। साथ में बोनस भी दिया जाएगा। ये तो वेजेस है, साथ में बोनस दिया जाएगा। बोनस कैसे दिया जाएगा, इसको कोई बोनस नहीं आता इसके अंदर, बट हेल्सी ये बोलता है आपने टाइम बचाया है। कितना बचाया है, बोनस देना। ये 50% इसका होगा। 60 घंटे बचाए हैं और 1 घंटे रेट कितना है अपना 30 रुपए, तो 1800 का 50% करेंगे तो वहां से आएगा 900 रुपए। इसको बोनस दिया जाएगा, इसको हम बोनस दे देंगे 900 रुपए। इसी तरह से इसका भी बोनस दिया जाता है। रोहन का बोनस देने का तरीका अलग है। वो कहते हैं कि टाइम सेव्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू में टाइम टेकन इंटू में होली रेट, ये इसका बोनस देने का तरीका है। तो उसने कितने घंटे सेव किया है, उसने 60 घंटे सेव किया है। स्टैंडर्ड टाइम कितना है 180, कितने घंटे में कर लिया, 120 घंटे में, और 1 घंटे रेट कितना है आपका 30, तो 60 इंटू 120 इंटू 30 डिवाइड बाय 180, तो इसको जो दी जाएगी वो 1200 रुपए बोनस दिया जाएगा। तो इसकी वेजेस कितनी हो जाएगी, इसकी वेजेस जो हो जाएगी 5400, 3600 प्लस 900, इसकी वेजेस हो जाएगी 4500, और इसकी कितनी हो जाएगी 3600 प्लस 1200 4800। अब ये मेरा वेजेस आ गया, तो सबसे पहले हमें प्राइम कॉस्ट निकालना होगा। प्राइम कॉस्ट के लिए वेजेस, मटेरियल और एक्सपेंस। वेजेस तो आ गया, मटेरियल ये बोला है कि 300, मटेरियल कितना लग रहा है बड़ा, द मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है मेरी 360। सभी के लिए जो मटेरियल लगेगा वो 360 का लगेगा, इसके लिए भी 360 का और इसके लिए भी कितना 360 का। ये जोड़ देंगे तो यहां से मेरी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी, 4800 में 360 जोड़ेंगे तो ये आएगी 5160, इसको जोड़ेंगे 4500 प्लस 360, ये आएगी 4860, साथ में 5400 प्लस 360 जोड़ेंगे तो ये आएगा 5760। इसमें हम जोड़ेंगे कौन से एक्सपेंस, ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस। वो बोल रहे हैं वेजेस का कितना परसेंट है बड़ा, 150% है। वेजेस मेरी कितनी है यहाँ पे, इसकी वेजेस है 5400, 5400 का 150% जो होगा 8100 होगा,
जोड़ देंगे तो इसकी वेजेस कितनी आएगी 760, 13,860 रुपए। इसकी वेजेस कितनी थी 4500, 4500 का 150% करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 6750, 4860, 11,610। अगर आप इस 4800 का किया जाएगा 150% तो ये आएगा 7200 प्लस 5160, 12,360। ये क्वेश्चन मेरा यहां कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन करने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड आउट द रेम्युनरेशन ऑफ वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ डे रेट, पी सेट, हेल्से और रोहन। सब निकाला है अपना। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखी है। उस बंदे का नाम है प्रभात सिंह, टिकट नंबर है 40। उसने काम स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2010 को 8 AM पे और काम खत्म कब हुआ है बड़ा 5 अप्रैल 2010 को एट 12 नून को। और उसको जो अलॉट की थी 540 यूनिट बनानी थी, बट अप्रूवल को कितनी यूनिट है 500 यूनिट। टाइम एंड यूनिट 10 रुपए 1 घंटे में 1 यूनिट को बनाने में लगते हैं। 1 घंटे बनती है कितनी 10 यूनिट। वेजेस रेट है 3 रुपए पर घंटा। बोनस दिया जाएगा जितना तुम टाइम बचाओगे 40%। जो वर्कर्स एक दिन में जो काम करते हैं 9 घंटे काम करते हैं। तो पहले ये देखो उसने कितने घंटे काम किया है। 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट हुआ 8 AM पे। तो देखो 8 एक दिन में 9 घंटे काम करना है। 4 दिन में कितने काम करेंगे वो, एक दिन में 9 घंटे काम करना है। और 4 दिन के कितने हो जाएंगे ये 36 घंटे नहीं हो जाएंगे। साथ में उसने 5वें दिन भी काम किया है। वो 8 से 9 घंटे काम करेगा। 8 से 9 घंटे काम किया होगा, 9 से 10 किया होगा, 10 से 11 किया होगा और 11 से कितना 12। उसने कितने घंटे काम किया होगा, उसने 4 घंटे और काम किया होगा। इट मींस उसने टोटल कितने घंटे काम किया है 40 घंटे। और 40 घंटे काम किया है और उसको 540 यूनिट बनानी थी, बट अप्रूव की गई है सिर्फ 500 यूनिट। और बोलता है कि 1 घंटे में वो 10 यूनिट को बनाने में कितना लगता है 1 घंटा। 10 यूनिट को बनाने में लगता है 1 घंटा। तो 1 बाय 10 तो उसने कितनी यूनिट जो अप्रूव की गई है उसने 500 यूनिट बनाई है। उसके लिए कितने घंटे लगे होंगे 1/10 इंटू में 500 तो उसके लिए कितने 50 घंटे लगे होंगे। तो मतलब उसने 500 यूनिट बनाई है 50 घंटे लिए होंगे, मतलब उसने 50 घंटे काम किया ही होगा। उस घंटे के हिसाब से उसको वेजेस दी जाएगी। और 1 घंटे जो रेट है 3 रुपए। अगर मैं डे निकालूं, डे के अकॉर्डिंग भाई 40 घंटे काम किया उसने एक्चुअल में, और 1 घंटे का जो रेट है वो कितने रुपए है बड़ा 3 रुपए। तो कितना हो जाएगा इसका वेजेस 120 रुपए। अगर मैं पीस के बारे में बात करूं, पीस के अकॉर्डिंग भाई उसने 500 यूनिट बनाई थी, उसके लिए कितने घंटे लिए थे 50। तो 1 घंटे रेट कितने हैं अपना 3। तो कितना हो जाएगा उसका 150। हेल से क्या बोलता था, हेल से बोलता था कि टाइम टेकन इंटू में होली रेट प्लस यहां में प्रीमियम रेट 40% है, 40% टाइम सेव्ड इंटू में होली रेट। ये जो बोलता था हेल से। तो टाइम टेकन देखो उसको उसने 40 घंटे स्टैंडर्ड टाइम तो कुछ और 40 घंटे में उसने काम कर लिया था। टाइम दिया गया था 50 घंटे, 40 घंटे में कर दिया तो 10 घंटे उसने सेव कर लिया। तो उसने कितने घंटे लिया है 40 घंटे। 1 घंटे रेट कितने हैं 3 प्लस 40% टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड कितना 10 घंटे उसने सेव कर लिया और 1 घंटे रेट कितने हैं अपना 3। तो कितना होगा 120 और 30 का 40% ये होगा 12। तो इसको वेजेस कितनी जाएगी 132। अगर यही बात करें हम रोहन के अकॉर्डिंग, रोहन ये बोलता था टाइम टेकन कितने घंटे लिया 40 घंटे और 1 घंटे रेट कितना था 3 प्लस टाइम सेव्ड कितने घंटे सेव किया 10 घंटे सेव किया और स्टैंडर्ड टाइम कितना सेव कर रखा था 50। टाइम टेकन कितना 40 घंटे और 1 घंटे रेट कितना था 3। इसको सोल्व कर दो तो कितना होगा 10 40 इंटू 30 डिवाइड बाय 50। तो यहां से ये आएगा 120 प्लस 24 तो ये आएगा 144। ये मेरा क्वेश्चन
यहां कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में यही करता हूं, बाकी बचे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।